साद्वैत जना सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहगणा ललिता श्री विशाखावितांश्च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। जी आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के राम कथा के सत्र में। शिव जी पार्वती जी को अपना अनुभव साझा करते हैं। शिव जी ये कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। ये थोड़ा ध्यान से सुनिए समझने का प्रयास कीजिए। शिव जी कह रहे हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। कई दिनों के बाद हमारी राम कथा जो है वो एक बार फिर से दोबारा हम शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। हम थोड़ा सा ये समझिए समझने का प्रयास करेंगे ध्यान से कि शिव जी क्या कह रहे हैं और वो जो कह रहे हैं उसका अर्थ क्या निकलता है। शिव जी ये कह रहे हैं कि मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ। इसका मतलब शिव जी ये नहीं कह रहे कि वो दूसरों का अनुभव कह रहे हैं, उन्होंने कहीं देखा है, सुनी सुनाई बात है। वो ये कह रहे हैं कि ये मेरा अपना स्वयं का निजी अनुभव है। सत हरि भजन जगत सब सपना। इस जगत में सिवाय हरि भजन के सिवाय हरि कथा के भगवान के लीला कथा श्रवण कीर्तन के जो कुछ भी है वो सब एक सपना है। इसका मतलब एक असत है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। सत्य क्या है, टेम्परेरी क्या है, सनातन क्या है, भगवान का भजन। हम्म? इस बात को थोड़ा और एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए एक भिक्षुक है, एक भिखारी है, उसके पास खाने को कुछ नहीं है, इधर उधर डोलता रहता है, कभी यहाँ ठोकर खाता है कभी वहां धक्के खाता है, पूरे नगर में भीख मांगता रहता है अपना पेट भरने के लिए। उसको कोई व्यक्ति ये बताता है कि देख भाई ये काम करो, नगर में एक बहुत बड़ा मंदिर है, आप उस मंदिर के सामने बस जाके खड़े हो जाइए, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, लेकिन बस आप जाके केवल उस मंदिर के सामने खड़े हो जाइए और वहां से लोगों से जो भिक्षा में प्रसाद मांगते रहिए, देखिए फिर क्या होता है। अब उसको बात समझ में आ गई, मंदिर के सामने जाके बैठ गया। वो देखता है कि सब लोग जो है मंदिर में जा रहे हैं, आ, लड्डू पेड़े कचौरी मिठाई सबका भोग लगाते हैं, बाहर आते हैं तो उसी को प्रसाद को, मिठाई के प्रसाद को बांट देते हैं। उस भिखारी को भी खाने को मिल जाता है। अब उस भिखारी को जिसको अब तक खाने को कुछ नहीं मिल रहा था तो ये इधर उधर का गिरा हुआ कुछ जूठन दाल चावल ऐसे ही, अब उसको खाने को मिलते हैं लड्डू रसगुल्ले संदेश मालपुए। हम्म? अब जब उसको ये मिलने लगता है तो उसको पहले मिलने वाली जो भिक्षा थी वो अब अच्छी नहीं लगती। अब तो उसको मंदिर का प्रसाद की मिठाई खाने को मिल रही है। तो देखिए हम सबको भी एक मिठाई मिली है, वो मिठाई है हरी कथा की मिठाई। बहुत मीठी कथा की मिठाई है, इतना मीठा है इसका स्वाद जितना आज तक हमारे हृदय ने कभी चखा नहीं था। यही हमारे हृदय का अब एकमात्र भोजन बन गया है। अब जब हम हृदय की बात करते हैं तो देखिए ये हृदय का एक
एक स्वभाव है, एक नेचर है हमारे हृदय की। द हार्ट हैज नेचर। जो भी इसके सामने रखा जाएगा ये उसमें ही अपना मन रमा लेगा थोड़े समय में। हम्म। जब हम अपने हृदय को भगवान की मधुर लीलाएं परोसेंगे तो फिर उसे भला इधर उधर के कूड़े में कहाँ रुचि आएगी, है ना। तो देखिए ये जो भगवत लीला, ये जो परम सत्य है, जो शिव जी जिसे कह रहे हैं कि सत हरि भजन जगत सब सपना, जब इस परम सत्य को हमारे हृदय को सुनने को मिलेगा, जब ये कथा की मिठाई हमें रोज रोज में मिलेगी तो ये हमारे हृदय में रच बस जाएगी। हमारा हृदय इस जगत के असत विषय को छोड़कर सत्य वस्तु विषय में आनंद लेने लगेगा। देखिए हम हृदय की ही खास बात क्यों कर रहे हैं। हमारे शरीर के साथ तो कोई जबरदस्ती पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सकता है, शरीर की तो कुछ सीमाएं हैं। लेकिन हमारा हृदय, हृदय किसी सीमा से बंधा हुआ नहीं है ना। उसका बस हृदय जो है वो रम जाना चाहिए। जी हमारा ये प्रयास रहता है कि हम जो भी कथाएं करते हैं उससे आपका, हमारा, हम सब का जो हृदय है वो भगवत कथा में रम जाए। मान लीजिए कभी अगर हमें कथा सुनने को नहीं भी मिले तो भी जो हमें अब तक मिली है कथा, मिठाई तो खाकर खत्म हो जाती है, लेकिन भगवान की जो हरी कथा की मिठाई है वो ऐसी है कि आप उसको बार बार उसका स्वाद चख सकते हैं, बारंबार। वो कभी खत्म होने वाली वस्तु नहीं है। तो अब तक जो आपने कथाएं सुनी हैं उनका जो स्वाद है, उनका जो टेस्ट है, आप उसको बार बार ले सकते हैं। तो अगर कई बार शरीर की सीमाओं के कारण, किसी और सीमा के कारण अगर हमें हरी कथा नहीं भी मिलती है तो ये याद रखिएगा कि भगवान ने अपनी करुणा से आम, के वशीभूत होकर हम सबको ऐसी ऐसी कथाएं दी हैं जो बार बार हमारा हृदय स्वयं हमारे हृदय को ही सुनाएगा। तो उसकी भूख जो है, प्यास जो है वो मिटती जाएगी, मिटती जाएगी, मिटती जाएगी। एक अलग ही आनंद आएगा। कैसा आनंद आएगा, इस आनंद की एक झलक अब तक की कथाओं में हमने देखी है। भगवान जो है जनकपुर में प्रवेश कर चुके हैं, जनकपुर की गलियों में ऐसा ही आनंद आ रहा है सब लोगों के हृदय को, जिस आनंद की हम बात कर रहे हैं। ये वही आनंद है जिसको शिव जी अपना अनुभव बताते हुए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जब जनकपुरी की गलियों में से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी घूमते हैं तो वहां पर गीत गूंजने लगते हैं। ऐसे ही जैसे हमारे हृदय की गलियों में जब भगवान की कथाएं गूंजती है तो हम भी कहें कि हे सखी, गली गली घूमत अवध के किशोर, गली गली घूमत अवध के किशोर, जिनको देख देख काजे भयो मिथिला में शोर, गली गली घूमत अवध के किशोर। हमारी जो कथा हमें जहाँ छोड़ के गई थी वहां हमने देखा था कि जनकपुरी में सब लोग जो हैं वो राम लक्ष्मण जी के दर्शन कर चुके हैं। सीता जी भी राम लक्ष्मण के दर्शन कर चुकी हैं। जनक महाराज ने तो राम लक्ष्मण के दर्शन कर ही लिए थे जब वो विश्वामित्र जी के साथ उनके राज्य में प्रवेश किया था उन्होंने। अब राज्य में जिन लोगों ने राम लक्ष्मण जी के दिव्य दर्शन प्राप्त कर लिए हैं वो तो समझिए कृतार्थ हो ही गए। साथ में इन सब ने मिलकर उन लोगों के लिए जिनको अब तक भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं हुए हैं, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना की है कि ऐसे लोग जो हैं वो भगवान के दर्शन से वंचित ना रह जाएं। जिनको अब तक भगवान के दर्शन नसीब नहीं हुए हैं उनके लिए भी प्रार्थना की जा रही है। गत सत्रों में हमने ये भी सुना कि जनकपुरी वासियों ने, क्योंकि राम लक्ष्मण जी के जनकपुर में प्रवेश करने का जो समय है वो समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो धनुष यज्ञ का समय है। तो जनकपुर वासियों ने अपने राजा जनक जी के प्रण को लेकर कई बातें भी कही थी। उन्होंने कहा था कि ये प्रण लेकर महाराज ने बड़ी बहुत भारी गलती कर ली है। जब सीता जी के योग्य वर, जब वो ये कहते हैं सीता जी के योग्य वर तो उसका मतलब है राम जी। तो वो ये कहते हैं जब सीता जी के योग्य वर यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत हैं, हम उनको देख पा रहे हैं, तो फिर महाराज को अपने प्रण में क्या इंटरेस्ट है। क्यों वो अपने प्रण को इसी क्षण त्याग कर सीता जी का ब्याह ये सांवले रंग के जो किशोर हैं इनके साथ करा क्यों नहीं देते। और सब लोग उनकी हाँ में हाँ भर रहे हैं। वो ये कहते हैं भाई ये तो बात वही हुई कि सामने अमृत का समुद्र है और व्यक्ति उसको छोड़कर खारे पानी का कुआं खोदने के लिए श्रम कर रहा है। यही बात सुनैना जी के हृदय में भी है। यही बात जनक जनक महाराज जनक के हृदय में भी यही है कि भाई ये प्रण लेकर क्या हमने गलती तो नहीं कर दी। विश्वामित्र जी को तो देखकर उन्होंने कह ही दिया कि ये किसको ले आए हैं आप। मेरा हृदय इनकी तरफ ऐसे आकर्षित हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं परम ब्रह्म ही तो मेरे समक्ष नहीं आ गए हैं।
ज्ञान को एक तरफ रखकर मेरा हृदय जो है वो अनुराग से व्यथित हो गया है ना? इनके प्रेम में गोते लगा रहा है, ये कौन है? और जब उनके दर्शन कर ही लिए जनक जी ने, तो वो ये भी जानते हैं कि भाई सीता जी के योग्य अगर कोई भी वर हैं तो यही है। तो वो भी यही सोच रहे हैं कि भाई मैंने ये प्रण लेकर कोई गलती तो नहीं कर दी थी। तो ये सब सारा हमने अब तक देखा, सुना, समझा। हमारे भी हृदय में कहीं न कहीं ये भाव आया कि भई महाराज ने ये प्रण लिया तो क्यों लिया? इस प्रण के पीछे क्या रहस्य है? अब आज की कथा का सूर्योदय हम सब लोगों को श्री राम लक्ष्मण जी के दर्शन कराने में तो सफल होगा ही होगा, साथ में वो कुछ और भी लेकर आएगा। वो क्या लेकर आएगा, वो क्या रहस्य है? वो रहस्य है कि ये सब सारा जो प्रबंध किया गया है, धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है, वो किस लिए किया गया है, और वो रहस्य खोलने वाले हैं हमारे लक्ष्मण जी। तो चलिए रामचरितमानस की ओर कदम बढ़ाते हैं, जहाँ पर राम लक्ष्मण जी जो हैं भगवान राम सुबह-सुबह उठे हैं। लक्ष्मण जी तो आपको पता ही है कि सोते ही नहीं है भगवान की सेवा में, और भगवान को ये पता ही नहीं लगने देते कि वो नहीं सोए हैं। तो सुबह-सुबह उठकर राम जी जो हैं, वो ये कहते हैं कि "उयऊ अरुण अवलोकु ताता, पंकज कोक लोक सुख दाता। बोले लखनऊ जोरी जुग जुग पानी, प्रभु प्रभाऊ सूचक मृदु पानी।" राम जी बोलते हैं लक्ष्मण जी से, कहते हैं हे तात, देखो कमल, चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है, मतलब सूर्य उदय हो चुका है। अब ये सुनकर लक्ष्मण जी जो है वो खुद को रोक नहीं पाते हैं। लक्ष्मण जी समझ गए कि आज का सूर्योदय क्या लेकर प्रस्तुत हुआ है। आज का सूर्योदय जो है सूर्यवंश की जो पताका है उसको फहराने के लिए आया है। और देखिए हम पहले भी जान चुके हैं कि भगवान की कीर्ति पताका को जो लहराने वाला दंड है वो लक्ष्मण जी है। हम्म? तो लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी में कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हे भैया, राम जी को कह रहे हैं कि ये सूर्योदय तो हो गया, और ये होने से कुमुदनी सुकुचा गई, तारा गणों का प्रकाश फीका पड़ गया, जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। इसका क्या मतलब है? अब तक तो ऐसी कोई बात हुई नहीं है कि भाई उन्होंने धनुष यज्ञ में जाना है, वहां पे भाग लेना है। ऐसा कोई जिक्र कम से कम गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो नहीं किया। तो फिर लक्ष्मण जी क्यों कह रहे हैं? लक्ष्मण जी ये कह रहे हैं कि आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। इसका मतलब जो राजा वहां पे खड़े हुए थे वो तो ऐसे ही थे, जैसे चांद के साथ बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे तारे जो है वो जुगनू की तरह टिम 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 करते रहते हैं, लेकिन उनका चंद्रमा से के सामने उनको कोई देखता नहीं है, चंद्रमा को ही देखते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ये सब राजा रूपी तारे उजाला तो करते हैं लेकिन बिल्कुल जुगनुओं के जैसा। लेकिन ये सारे जुगनू सब के सब मिलकर भी रात के अंधकार को दूर नहीं कर सकते। रात का अंधकार कैसे दूर होगा? रात का अंधकार दूर होगा सूर्य के उदय से। हुँ? तो लक्ष्मण जी कहते हैं नृप सब नखत करई और जुगवारू, टारी न सकहि चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्ष सकल निशा अवसाना। वो ये कह रहे हैं कि ये सब सारे जो जुगनू है ना, ये सारे मिलकर भी धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। टारी न सकही चाप तम भारी। चाप मतलब धनुष, तम मतलब अंधकार, भारी मतलब बहुत भारी अंधकार। तो बोले कि अगर वो धनुष जो है वो टूटेगा, प्रकाश फूटेगा, तो वो आपसे ही होगा। ये जो जुगनू है ये मिलकर उस अंधकार को नहीं हटा सकते। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई टूटे धनुष सुखारे। अब तो उन्होंने साफ ही कह दिया है। बोले ऐसे प्रभु आज आप अपने सब भक्तों को सुखी कीजिए। कैसे? हो ही टूटे धनुष सुखारे, धनुष के टूटने पर ही वो सुखी होंगे। सूर्य का उदय हो चुका है, जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से बिना किसी परिश्रम के ही अंधकार नष्ट हो जाता है, तारे चले जाते हैं, संसार में तेज का प्रकाश हो जाता है। तो हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आपका प्रताप दिखलाया है। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रतापु सब नृपन दिखावा। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। यहाँ पे लक्ष्मण जी साफ साफ बता रहे हैं कि ये पूरे धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया तो क्यों किया गया। वो ये कहते हैं कि आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही ये धनुष तोड़ने की पद्धति प्रकट हुई है।
देखिए, अब तक हम तो ये सोच रहे थे कि भई कोई विशेष कारण है इसका, हुँ? अब तक तो हमने यही सोचा कि निमि महाराज का जो वंश था उसमें शिव जी के बड़े भक्त हुए थे और वहाँ पर महादेव की भक्ति की जाती थी। एक दिन भगवान शिव जो है वो प्रकट हो गए, प्रकट होकर उन्होंने वर दिया। वर में उन्होंने कहा कि माँगिए, उनसे माँगा गया कि आप अपनी कोई प्रिय वस्तु दे दीजिए, तो उन्होंने अपना पिनाक धनुष भेंट कर दिया। पिनाक धनुष भेंट किया तो पिनाक धनुष की पूजा जो है वो पूरे के पूरे जनकपुर में ऐसे होने लगी जैसे वो शिव जी का स्वरूप ही हो। उसके बाद निमि वंश में धीरे-धीरे हम देखते हैं कि महाराज जनक आते हैं, उनको सीता जी मिलती हैं। सुनैना जी एक दिन कहती हैं सीता जी से कि सीता जी भाग कर जाइए आप और पिनाक धनुष का जो वो है, जो स्थान है, उसको आप साफ-सफाई कर दीजिए। सीता जी वहाँ जाती हैं, आप सबने सुना कि उल्टे हाथ से वो धनुष को उठा लेती हैं, बिना एकदम सहज भाव से जैसे वो बिल्कुल कमल का फूल हो। अब ये सब जब पता लगता है तो जनक जी के मन में धनुष यज्ञ के प्रण का विचार आता है। हम सब अब तक ये समझते रहे थे कि ये सब मात्र काल क्रम में हुई एक घटना ही थी। लेकिन आज लक्ष्मण जी ने बताया कि तब भुज बल महिमा उद्घाटी प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। ये सब का सब जो है आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही हुआ है। इसका मतलब जो भी हुआ है वो भगवान की इच्छा से ही हुआ है। अब जब लक्ष्मण जी ये कहते हैं तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि बंधु वचन सुनी प्रभु मुस्काने। लक्ष्मण जी ने जो कहा, बंधु ने कहा, उनके वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराने लगे। इससे पता लग गया कि प्रभु को सब पता है कि हो क्या रहा है ना? होई सुचि सहज पुनीत नहाने, तैयार होने के लिए चले गए। उनको पता है कि आज क्या होना है, चलिए तैयारी में लगा जाए। नित्य क्रिया करी गहु पही आए, चरण सरोज सुभग सिर लाए। स्नान इत्यादि करके गुरुजी के पास आते हैं। आकर उन्होंने गुरुजी के सुंदर चरण कमलों में सर नवाया। अब वो गुरुजी के पास बैठे हैं तो फिर क्या होता है? देखिए उधर जो है वो सभा तो चल ही रही है, पिछली बार भी हमने सुना था कि धनुष यज्ञ तो शुरू हो चुका है। रोज़ इतने सारे राजा आ रहे हैं, धनुष को हिलाने का, उठाने का, तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। रत्ती भर भी नहीं हिल रहा धनुष। आज सुबह-सुबह क्या हुआ है, जनक जी ने शतानंद जी को भेजकर अम, विश्वामित्र जी को और राम लक्ष्मण जी को बुलाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कन्फर्म करते हैं कि सतानंदु तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए, जनक विनय तीन है आज सुनाई, हर्ष बोली लिए दो भाई। दोनों भाइयों के साथ बुलाया गया। जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और कहा कि आप चले जाइए विश्वामित्र मुनि के पास और उनका जाकर मेरी विनती सुनाइए और विश्वामित्र जी को और दोनों भाइयों को लेकर आप इस सभा में जल्द से जल्द प्रस्तुत होइए। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुर पही जाई, चहु तात मुनि कही तब पठा जनक बुलाई। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जाके बैठे। तब विश्वामित्र जी कहते हैं हे तात चलिए, जनक जनक जी ने हमें बुला भेजा है। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखा जाए। और सीता जी के स्वयंवर की बात करते हैं तो विश्वामित्र जी उठ के चलना शुरू कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि चलिए देखते हैं आज ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं, किस पे कृपा करते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा है, राम लक्ष्मण जी आप ही हमारे साथ चलिए। कहाँ चलिए? स्वयंवर में। स्वयंवर में जाकर हम क्या देखेंगे? स्वयंवर में जाकर हम ये देखेंगे कि आज ईश्वर किस पे अपनी कृपा करते हैं। तो जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने साथ में ही ये कह दिया, हे नाथ, विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं। लक्ष्मण जी को तो पता ही है कि आज क्या है, उनको पता है कि भैया ने आज बाण तोड़ना है। तो बड़े वो आज हर्ष से भरे हुए हैं। वो रास्ता देख रहे हैं कि भई कब विश्वामित्र जी कहें और भैया जो है ये काम कर दें। उनसे तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, हे नाथ, ईश्वर किस पे कृपा करते हैं, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस पर कृपा करते हैं। जिस पर आपकी कृपा होगी, जिसको आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, वही बड़ाई का पात्र होगा। इसका मतलब है वो ये कह देखिए विश्वामित्र जी ने तो हमने सुना ही था पिछली बार कि राम जी को जो है वो आशीर्वाद दे दिया था, है ना? राम जी को आशीर्वाद देकर उन्होंने कहा था सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखनऊ सुनी भऊ सुखारे। और यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मुझे पता है कि किसको बड़ाई मिलेगी, मुझे पता है कि कौन आज सफल होने वाला है, वो सफल होने वाला है, हे नाथ गुरुजी, जिसको आपने अपना आशीर्वाद दिया हो। अब ये सुन लिया विश्वामित्र जी ने भी, उनके साथ आए हुए सब मुनियों ने भी सुना। सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए।
जिसको कोई थोड़ा बहुत संदेह था, वो संदेह भी लक्ष्मण जी ने दूर कर दिया। सभी जी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समय के समूह समूह के समेत कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने के लिए चल पड़े। अभी कुछ समय पहले हमने ये सुना था कि नगर में वो लोग, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अब तक राम जी के, लक्ष्मण जी के दर्शन नहीं किए हैं। तो जिन लोगों ने भगवान के दर्शन कर लिए थे, उन्होंने प्रार्थना की कि ऐसे अभागे लोग जिनको अब तक भगवान के दर्शन सुलभ नहीं हुए हैं, उनको भी भगवान के दर्शन करने को मिले। तो उनकी प्रार्थना को मान लीजिए महादेव ने जैसे सुन लिया हो। अब जैसे ही रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी धनुष यज्ञशाला देखने के लिए निकलते हैं, तो पूरे नगर में एक आग की तरह से एक खबर फैल जाती है। क्या फैल जाती है? रंग भूमि आई दो भाई, असी सुधी सब पुरबा सिन पाई, चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। जैसे ही पता लगा कि दोनों भाई जो हैं वो रंगभूमि की ओर जा रहे हैं, सब खबर जो है चारों ओर फैल गई। सब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब अपना घर को, काम-काज को भुलाकर साइड में रख के फौरन भाग के वहां पे भीड़ लगा ली उन्होंने। अब जो भीड़ लगा ली तो देखा जनक जी ने कि अरे आज तो बहुत भारी भीड़ हो गई है। भीड़ तो पहले भी होती थी, लेकिन लोगों को पता था कि भाई ये धनुष जो है ये इन लोगों से टूटने का नहीं है। आज की भीड़ बहुत भारी है। देखी जनक भीड़ भय भारी, जनक जी ने भी ये भारी भीड़ को देखा। शुचि सेवक सब लिए हंकारी, उन्होंने जो उनके बड़े जो स्मार्ट वाले जो उनके मिनिस्टर्स थे, जो सर्वेंट्स थे, उनको सब बुलाया और उन्होंने कहा कि देखिए आज अचानक बहुत भारी भीड़ हो गई है। आप सब लोग इन सब लोगों को चारों तरफ बड़े सुचारू रूप से बैठने के लिए आसन दीजिए, ताकि एक जगह भीड़ जो है वो इकट्ठी ना हो। तो ये सब सारे जो सेवक थे महाराज जनक जी के, उन्होंने बहुत कुशलता के साथ सब लोगों को ऐसे स्थान दे दिया कि किसी को ये लगा ही नहीं कि कोई भीड़ थी। कहाँ तो इतनी भारी भीड़ लगी हुई थी। लेकिन देखिए सीता जी की इच्छा, क्योंकि उनके पिताजी का साम्राज्य है ना, और राम जी के दर्शन, दोनों चीजों के चलते क्या हो रहा है, प्रत्येक व्यक्ति इतने आराम से बैठा है, बड़े संतोष के साथ बैठा है, और उसको ये लग रहा है कि सबसे अच्छे प्रकार से भगवान को देखने का जो आनंद है वो उसी व्यक्ति को ही आ रहा है। हम्म? हर एक किसी को तुरंत सकल लोगन पही जाऊ, आसन उचित देहु सब काहू, कहीं मृदु वचन विनीत तिन बैठारे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुसारी। जिस भी आश्रम के लोग थे, सब लोगों को बड़े योग्य स्थान पर बैठाया गया। और जैसे ही वहां पर राम और लक्ष्मण जी आते हैं, विश्वामित्र जी के साथ आते हैं, सब लोग मान लीजिए उनके मन को वहीं पर हर लिया गया हो। ऐसे लोग जिन्होंने पहले राम लक्ष्मण के दर्शन किए थे, उनके तो कहने ही क्या, जिन लोगों ने राम लक्ष्मण जी के दर्शन पहली बार किए थे, उनके तो होश ही उड़ गए। उन्होंने कहा ऐसी सुंदरता, ऐसी तो हमने आज तक सुंदरता, ऐसे सलोने युवक हमने देखे ही नहीं थे। कितना प्रेम आ रहा है इनके प्रति। कितने सुंदर सांवले और गोरे रंग के ये दोनों जो भाई हैं वो हैं। साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही है। गुणों के समुद्र हैं, चतुर हैं, उत्तम वीर हैं। एक दूसरे से उनका गुणगान करने लगते हैं, है ना। और जो दोनों भाई हैं वो विश्वामित्र जी के पीछे चल चल कर उस स्थान पर जा रहे हैं जिस स्थान पर जनक जी ने उनके बैठने का प्रबंध किया है। इतने में क्या होता है कि जनक जी जो हैं वो उनको आके मिलते हैं रास्ते में ही, और उनको कहते हैं कि चलिए मैं आपको पूरी सभा के दर्शन कराता हूँ, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ किस प्रकार का यहाँ पे प्रबंध किया गया है। तो जनक जी महाराज विश्वामित्र जी को आकर मिलते हैं, राम लक्ष्मण जी के दर्शन करते हैं। उसके बाद पूरे रंगमंच में आप ये देखिए बहुत बड़े उसका निर्माण किया गया है, सभा का निर्माण किया गया है। हजारों हजारों तो राजा बैठे हैं। कल हम सुनेंगे कि एक साथ 10,000 राजा उतर आए थे उस धनुष को हिलाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्थान रहा होगा कि एक साथ 10,000 राजा एक समय पर उस धनुष को हिलाने के लिए एकत्र हो गए थे। तो उस पूरे प्रबंध को दिखाने के लिए महाराज जनक जो हैं वो उनको लेके चलते हैं, और धीरे धीरे करके उनको सारे अलग अलग डिविजन्स पे लेके जाते हैं, ऊपर नीचे पूरा रंग महल, उनको रंगमंच जो है वो दिखाते हैं। अब हम सोचें कि महाराज जनक ये क्या कर रहे हैं, इतना सब छोटी छोटी चीजें क्यों दिखा रहे हैं, वो भी आम, विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी तो साधु हैं, मुनि हैं, उनका क्या लेना देना इन सब सारी चीजों से। लेकिन विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न होकर उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। ऐसा चाव दिखा रहे हैं जैसा चाव बच्चों में, युवकों में देखने को मिलता है। क्या कारण है?
देखिए कारण ये है, ये इन्हें कहते हैं राज ऋषि। है राजा लेकिन है ऋषि। ऋषि का, भगवान के भक्तों का, साधुओं का क्या कार्य क्या है? एक ही कार्य है, वो ये है कि प्रत्येक जीव को भगवान के साथ संबंध स्थापित कर दिया जाए। प्रत्येक जीव को भगवान के दर्शन कराने में वो सफल रहे। तो आज महाराज जनक विश्वामित्र जी को रंगमंच दिखाने के बहाने से उनके पीछे पीछे चल रहे राम लक्ष्मण के दर्शन जो है अपनी प्रजा के एक एक व्यक्ति को करा रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि जो भारी भीड़ होगी इसको तुरंत यहाँ पे बैठा दिया जाए। जब अपनी पूरी प्रजा को वहां पर बैठे हुए देखा महाराज जनक ने, तो उन्हें कहा कि राजा का जो कर्तव्य है उसे निभाने का कितना सुंदर अवसर है यहाँ पर। वो राम लक्ष्मण जी को लेकर धीरे धीरे एक एक करके पूरे उससे होते हुए गुजरते हुए रंगमंच की एक एक सभा से गुजरते हुए पूरा उन्होंने सारा का सारा समाज उनको दिखा दिया। एक प्रकार से भगवान राम के दर्शन उन्होंने एक एक प्रजाजन को दिखा दिए। इसे कहते हैं राजा, इसे कहते हैं विदेह, जो अपने पूरे के पूरे समाज को इस देह से मुक्त होने का मार्ग दिखा रहा है। ये है महाराज जनक, है ना जी। महाराज जनक जिस प्रकार से भगवान को वहां पे घुमा रहे हैं, सब लोग जो है भगवान को देख देख कर, दोनों राम और लक्ष्मण जी को देख देख कर विभिन्न विभिन्न प्रकार के उनके भाव आ रहे हैं। कैसे भाव आ रहे हैं? जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जी, इस बात का बहुत सुंदर सुंदर अर्थ है। उस अर्थ का हम पूरी एक्सप्लेनेशन तो अगली क्लास में करेंगे। लेकिन अब जब हम ये देख रहे हैं कि महाराज जनक जो हैं वो राम लक्ष्मण जी को लेकर उस सभा से गुजर रहे हैं, तो हम ये याद रखें कि हमें भी उस सभा में तुलसीदास जी ने एक स्थान दे दिया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के शुरू में ही कह दिया था कि आप एक घाट पर बैठे हैं, उस घाट पर पूरी की पूरी कथा चल रही है। कथा को हमारी आंखों के आगे से गुजार रहे हैं तुलसीदास जी। तो हम भी जब भगवान के दर्शन करें तो हम भी अपने हृदय को टटोल लें। अभी कुछ समय पहले हमने क्या कहा था, क्या सुना था हमने? हम्म? हमारा जो हृदय है, हम इसे जो देंगे ये उसी में अपना मन बसा लेगा। हम याद रखें कि हमने अपने हृदय को भगवान की कथा की मिठास दी है। हमने अपने हृदय को भगवान की लीला की मिठाई दी है। हमारा हृदय जो है अब और कुछ नहीं चाहता। हमारा हृदय अब केवल केवल भगवान के ये मीठे मीठे प्रेम भरे जो है वो दर्शन चाहता है। और यहाँ पर तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। तो आप सब लोग जो भक्त हैं, आपने भक्ति में भरकर भगवान के दर्शन किए हैं, इसलिए आपको भगवान के वो दर्शन हुए हैं जिन्हें आप अपने हृदय में संजो कर रखना चाहते हैं। जिनके सहारे आप, जिनके दर्शनों के सहारे आप दिन रात अपने हृदय को हरि भजन में रत रख सकते हैं। क्योंकि शिव जी ने कहा है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। देखिए इस जीवन में हमारे साथ बहुत सारी घटनाएं होंगी, हमारे शरीर के साथ। हम अपना हृदय तो है भगवान की कथाओं को दे चुके हैं। हम अपने हृदय में भगवान की कथाओं को रचा कर बसा कर रखें। जब भी हमारा शरीर किसी भी मुश्किल समय से गुजर रहा हो, तो हम अपने शरीर से थोड़ा सा अंदर जाके अपने हृदय में झांक कर देखें। अपने भाग्य की बड़ाई करें, जितनी बड़ाई करें उतनी कम है। और ये देखें कि हमारे हृदय में, जिसे शिव जी कह रहे हैं सत हरि भजन जगत सब सपना, वो हरि भजन हमारे हृदय में रखा हुआ है। ये हरि भजन सदैव सदैव आपके हृदय में सुरक्षित रहे। अपने गुरु जी से इसी प्रार्थना के साथ हम आज की कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। आप सब लोगों का यहाँ पे आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। अगले सत्र में हम आगे सुनेंगे कि किस प्रकार से भगवान राम लक्ष्मण अपने दर्शन किस किस को कैसे कैसे देते हैं। उसके बाद किस प्रकार से उनको बैठाया जाता है। जो धनुष यज्ञ है आगे बढ़ता है, राजा आगे आगे आते हैं, वो क्या करते हैं और क्या वो सफल होते हैं, असफल होते हैं। अगर वो असफल होते हैं तो जनक जी ऐसा क्या कहते हैं जिसे सुनने के बाद लक्ष्मण जी आगे बढ़ते हैं। ये सब हम सुनेंगे अगली आने वाली कथा में। आज की कथा को हम यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आप सब हरे लोगों का कृष्णा। बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी, दंडवत प्रणाम।
ये किसी का कोई प्रश्न वगैरह कोई कुछ कहना चाहे तो अपना हैंड रेज कर सकता है, अदरवाइज हम अगली क्लास में तो आप सब लोगों से भेंट करेंगे ही फिर। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, हरे कृष्णा। कैसे हो प्रभु जी आप? जी सब सब ठीक कुशल हो? मंगल है दीदी जी। हाँ, सब ठीक है प्रभु। अच्छा दीदी, दंडवत प्रणाम। जी निशा दीदी, फिर हम आज के सत्र को यहाँ पे क्लोज करते हैं। जी प्रभु जी, किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहते हैं? किसी का कोई प्रश्न नहीं है प्रभु जी, तो जी फिर हम विराम कर सकते हैं आज का सत्र। जी ठीक। हरे ये सत्र को कृष्णा, जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रणाम। दंडवत प्रणाम, हरे